वो भाई और पापा से पैसे लाऊं, ये तो सरासर नाइंसाफी है कालू जी। अरे सुंदरी, नाइंसाफी तो मेरे साथ हुई है। तुम्हारे बाबा ने शादी से पहले मुझसे वादा किया था, वह मुझसे दहेज भर भर के देंगे, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी दहेज नहीं मिला। अगर तुम्हारे बाबा ने मुझे पहले ही दहेज दे दिया होता तो शायद मैं तुम्हें अमेरिका जापान घुमाने ले जाया करता। तुम्हारी तो किस्मत ही फूटी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कहा कालू जी आपने? मुझे आप जापान और अमेरिका घुमाने ले जाएंगे? अपनी शक्ल देखी है कभी आईने में? जेब में एक भी रुपया नहीं और मुझे ले जाएंगे अमेरिका और जापान घुमाने। और एक बात याद रखना कालू जी, मुझे कहीं भी घूमने उमने नहीं जाना। और हाँ, मैं अपने पापा और भाई से एक भी रुपए नहीं मांगूंगी, समझ गए ना कालू जी? अच्छा तो सुंदरी, आज के बाद तेरे मुंह से हनीमून का शब्द भी निकला ना तो समझ लेना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुझे तेरे मायके छोड़ आऊंगा। इतना ध्यान रखना। तू बड़ी जापान अमेरिका घूमने जाएगी। अब यहाँ से जा और जल्दी से मेरे लिए भोजन ढूंढ कर ला। जाती हूँ कालू जी। रोज खाना बनाना, खाना लाना और तुम्हारे लिए भोजन लाना, कपड़े धोना, यही तो काम है हम पत्नियों का। तभी तो हमें स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग। सच कहा ना मैंने कालू जी। इस तरह कहकर सुंदरी कौवी कालू कौवे के लिए भोजन लेने चली जाती है। अरे वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरी माँ ने इस सुंदरी से मेरी शादी करवा दी। जब देखो रोती लड़ती रहती है। और इधर कालिया की पत्नी को देखो कितनी अच्छी है, हर वक्त अपने पति की सेवा में लगी रहती है। काश मुझे वो मिली होती। उसके लंबे लंबे बाल, काली काली आँखें, उसके मुंह का काला तिल, ओहो मुझे मार ही डालेगा। कुछ देर में सुंदरी कवि भोजन लेकर घर आ जाती है। देखो इस आलसी कौवे को कैसे खराटे ले रहा है, जैसे कोई बड़ी जंग जीत कर आया हो। आलसी कुत्ता कहीं का निकम्मा। मैं अभी से जगाती हूँ इसके ऊपर पानी डालकर। अरे तूने यह क्या किया सुंदरी? मैं रानी के साथ कितनी मस्ती कर रहा था, तूने मुझे जगाकर सारी मस्ती ही खराब कर दी। रानी के साथ? यह क्या कह रहे हो कालू जी? ये रानी कौन है? अरे रानी नहीं सुंदरी कहा मैंने रानी नहीं कहा, मैंने तो सुंदरी कहा है। सुंदरी, आजकल तुझे ठीक से सुनाई भी नहीं देता। कालू की बातें सुनकर सुंदरी कवि सोचती है कि ये कालू कौवे घर में बैठे बैठे क्या सोचते रहते हैं। फिर अगले दिन सुबह हो जाती है। तब कालू कौवा सुंदरी कवि से कहता है, सुंदरी, मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं उड़ नहीं पाऊंगा, मैं क्या करूं? आप आराम करें कालू जी, लगता है कल शाम को आपने ठीक से भोजन नहीं किया, इसी वजह से आपकी आँखों में दर्द हो रहा है और पंखों में भी दर्द हो रहा है। आपके लिए कुछ भोजन और फल लेकर आती हूँ मैं। आप बिल्कुल भी बिस्तर से मत उठिएगा। मैं अभी गई और अभी आई। फिर सुंदरी कवि यह कहकर फल और भोजन लेने के लिए निकल जाती है। अच्छा बहाना किया है मैंने घर बैठे, बहुत बोर हो रहा हूँ। जब तक सुंदरी नहीं आ जाती तब तक मैं कालिया कौवे के घर घूम कर आता हूँ। फिर कालू कौवा अपने दोस्त कालिया की तरफ चला जाता है। कालू, सब कुछ ठीक तो है ना? सुबह सुबह मेरे घर, कुछ चाहिए क्या तुझे? अरे नहीं कालिया भाई, मेरे घर बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा था, सोचा क्यों ना तुम्हारी यहाँ घूम आऊं। कालिया कालू को देखकर मन ही मन सोचता है कि ये आलसी कौवा मेरे घर कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगा, मुझे संभल कर रहना होगा।
अरे बता कालू, सुंदरी भाभी कैसी है? अरे उससे क्या होगा, वह तो अच्छी है। हर वक्त तुम्हारी भाभी मेरे कान खाती रहती है, काम करो काम करो, उसे कोई बात तो आती। ठीक तो कहती है भाभी, अगर तू काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? अरे तू उसकी इतनी साइड मत ले, उसका तो हर वक्त का दिमाग खराब रहता है, हर वक्त कुछ ना कुछ बोलती रहती है। तू बता, तेरी बीवी रानी कैसी है? मेरी पत्नी तो मेरी दासी है, दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती है। हर रोज मेरे लिए ताजे फल, गर्मा गर्म जलेबी लेकर आती है, कभी कभी तो चिकन भी लेकर आती है, घर का सारा काम करती है। मैं तो हर वक्त सोता रहता हूँ। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया था, तभी तो मुझे रानी जैसी बीवी मिली। अच्छा सच कालिया, क्या तेरी बीबी बहुत शर्मीली है? हाँ कालू, मेरी बीबी सच में बहुत शर्मीली है। फिर इस तरह की बातें कर कर कालू कौवा अपने घर वापस चला जाता है और घर जाकर सोचता है, काश मेरी बीबी भी रानी जैसी होती, मेरे लिए ताजे ताजे फल, चिकन लाती और मेरी खूब सेवा करती। मेरी तो किस्मत ही फूटी है, पता नहीं कौन सी घड़ी में इस मनहूस से पाला पड़ गया। कुछ देर बाद सुंदरी कवि भी भोजन लेकर आ जाती है। जी, जब मैं भोजन लेकर इधर आ रही थी तो मुझे आपके दोस्त कालिया के घर से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब मैंने वहां जाकर देखा, आपके दोस्त कालिया की पत्नी आपके दोस्त की जमकर पिटाई कर रही थी। बेचारा आपका दोस्त कालिया चुपचाप मार खा रहा था। अपनी पत्नी से झूठी कहीं की क्या बके जा रही है। मेरे दोस्त कालिया की पत्नी ना सिर्फ सुंदर है, बल्कि वह बहुत अच्छी भी है। वह हर रोज कालिया के लिए ताजे अंडे, फल और चिकन लाती है। उसे बहुत नसीब वाला है वह, जो उसे इतनी अच्छी पत्नी मिली। और तू है एक, हर वक्त मेरा दिमाग खराब। सच कह रही हूँ कालू, रानी को भी कालिया की जमकर पिटाई कर रही थी। चल तू मेरे साथ, मैं लेकर चलता हूँ कालिया के घर। वह खुद तुझे बताएगा कि उसकी पत्नी कितनी अच्छी है और उसे ताजे फल और दूध लाकर देती है। फिर कालू कौवा और सुंदरी कौवी कालिया के घर जाते हैं और खिड़की से झांक कर देखते हैं। अरे वो कालिया, सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? बहरा हो गया? जल्दी से यहाँ आ, और मेरे पैरों में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है, जल्दी से मेरे पैर दबा। फिर कालिया अपनी पत्नी के पैर दबाने लगता है। अरे निकम्मे, निठल्ले, तुझे तो पैर दबाना नहीं आता, कुछ काम का नहीं है तू। हर वक्त बस भोजन टूसता रहता है, घर में पड़ा रहता है, आलसी कौवा कहीं का। अरे रानी, तू मुझे नालायक और निठल्ला कह रही है? मैं तो तेरे लिए रोज फल और भोजन लाता हूँ। कुछ तो शर्म कर, घर का सारा काम करता हूँ, बर्तन धोता हूँ, कपड़े धोता हूँ, झाड़ू पोछा भी लगाता हूँ। अब तू मुझसे क्या करवाएगी? और तू मेरी बेइज्जती पे बेइज्जती किए जा रही है। इतनी हिम्मत, तू मेरे आगे जुबान चलाता है। रुक, आज मैं तुझे बताती हूँ। आज तो मैं तेरी पिटाई बेलन से करूँगी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तरह कहकर रानी कौवी कालिया कौवे की जमकर बेलन से पिटाई कर देती है। यह सब देखकर कालू कौवा बेहोश हो जाता है। अरे कालू जी, उठिए, आपको क्या हुआ? अरे उठिए कालू जी। लगता है ये सब देखकर कालू जी को 440 वोल्ट का करंट का झटका लगा है। फिर कुछ देर बाद जब कालू कौवे को होश आता है, तब वह कहता है, अरे चलो, यह तो खाली सपना था, यह तो हकीकत नहीं था। अरे नहीं
कालू जी, ये कोई सपना नहीं, ये तो हकीकत था हकीकत। आपके दोस्त कालिया की जमकर पिटाई हुई है और आप बेहोश हो गए थे। वहाँ से तो मैं उठा कर लाई हूँ आपको। सुंदरी, तू कितनी अच्छी है। मैंने जरूर पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया था जो मुझे तू मिली। अच्छा हुआ मुझे रानी के जैसी बीबी नहीं मिली। सुंदरी, मैं वादा करता हूँ मैं कल से भोजन लाने जाऊंगा, घर का सारा काम करूंगा और मैं वादा करता हूँ मैं तुझे घुमाने भी ले चलूंगा। कालिया की पिटाई देखने के बाद कालू कौवा काफी सुधर गया था। अब वह घर का सारा काम करता और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।